रुकन ममालिक के दरमियान अमन और इस्तेहकाम को फरोग देना, माशी तरक्की, तिजारती ताउन, जिसके अंदर मैं मदाखलत करता है भारत, और भारत को बताने के लिए मुझे इस तरह की जुबान इस्तेमाल करनी पड़ती है। अब चीन की आसियान को मजबूत बनाने की कोशिश क्यों है? अब आप यहां पर देखें सर कि चीन जो है वो क्या कर रहा है, वो ताइवान जैसे मुल्कों के साथ भी कराबत पैदा कर रहा है। हाल ही में चीनी सदर ने वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया का जो दौरा किया, उसके बाद ये आपकी डिटेल मैं आपको कल दे चुका था। अच्छा, जी इस डिटेल के बाद आप ये समझें कि हम रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं। एक चीज मोटी मोटी क्लियर कर लें, इसलिए तमाम भारतीय कि प्रेसिडेंट शी ने कहा है कि वो मल्टीलेटरल वर्ल्ड देखना चाहते हैं। वो बाइपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर, मल्टीपोलर को हर तरीके से, हर निजाम को उसके अपनी अपनी तरीके से रहने के लिए चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि आप हमारे निजाम के तहत रहे। वो एक चीनी निजाम को साम्राज्य निजाम नहीं बना रहे। राइट, एक सवाल आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ। आपने आज से कोई चंद महीने पहले की गुफ्तगू में कहा था कि ये जो अमेरिकन डिक्लाइन है ये ओवर अ पीरियड, मुमकिन तौर पे 10 साल या 15 साल, इट्स अ वेरी बिग पावरफुल कंट्री। आपको लगता है कि ये टैरिफ्स वाले चक्कर में आके उन्होंने अपनी जितनी ग्रिप कंट्रोल था इस रीजन पे, स्पेशली ये आसियान वाले रीजन पे लूज कर दिया है? कंबोडिया जैसे गरीब मुल्क पे 98% टैरिफ लगा है। 98% टैरिफ की वजह सुन लेना कि 98% टैरिफ के नीचे जब पता चला कि जो अमेरिकी कंपनियां शुरू हुई थी, तो अमेरिकी कंपनियों को तो जो वो उनको काम मिल ही नहीं रहा था, तो सारा जो प्रोडक्ट था जो बन रहा था वो चाइना का बन रहा था। तो इस वजह से, इस गुस्से में प्रेसिडेंट जो ट्रंप ने वो टैरिफ लगाया है कि सारा माल तो तुम चाइना का बना के हमें बेच रहे हो। तो अमेरिकी कंपनियों ने तो काम ही नहीं किया। मैं आपको ये बता रहा हूँ सर, अमेरिकी निजाम, अमेरिकी स्ट्रक्चर, अमेरिकी कल्चर, अमेरिकी जो यूनिट होता है, देखिए सारे तो हराम के पैदा हुए हैं वहां पे, विदाउट वेडलॉक बच्चे हैं। किसी का बाप जॉन है या कौन है, तो अच्छा ये ना जॉन का पता है ना कौन का पता है। पॉइंट ये है कि जब जॉन और कौन का नहीं पता होगा ना, जिस तरह हम इंडिया ने भी वहीं की वेस्टर्नाइजेशन ही ली है ना, अब उनको भी पता नहीं है कि किसका अब्बू कौन है। सो पॉइंट ये है कि जिसका अब्बू कौन है वो जॉन है, वो जॉन है। सो पॉइंट ये है कि पूरा स्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है। सो अब अमेरिका को जो सबसे पहले करना है ना, वो उसको अपना निजाम बेहतर करना है, अपना फैमिली लाइफ बेहतर करनी है। उनको पता चलना चाहिए कौन किसका बच्चा है। जब जिसका बच्चा होगा वो जाकर के भी हरामी पुना नहीं करेगा। अब जब बच्चे ही सारे हरामी होंगे तो विदाउट वेडलॉक एक नेशन तैयार हो चुकी है, वो क्या करेगी और कैसे करेगी? तो कंबोडिया तो आपने फाइनेंस के लिए बनाया था, ये आपने वैसे चले। वियतनाम और मलेशिया, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप मजाक में समझ रहे हैं। ये मैं मजाक नहीं कर रहा। दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज सीरियस मैटर। आप जो चीज पॉइंट आउट कर रहे हैं ये एक पूरे सोशल स्ट्रक्चर की बात है। अच्छा, अब जरा गौर से समझते हैं। आसियान और चीन के दरमियान जो तजारती हुजम है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्यों टैरिफ लगाया। आप देखिए 2024 में चीन और आसियान के दरमियान, अच्छा आपको यह भी याद रहे, आसियान चाइना ने आगाज किया, उसको लीड चाइना ने किया, उसके अंदर असिस्टेंस, इकोनॉमिक असिस्टेंस चाइना ने शुरू की। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? अमेरिका उसके अंदर इंटरवीन कर गया। उसके बाद जैसे ही अमेरिका इंटरवीन कर गया वो बैक ऑफ हो गए। अब जरा तजारती हुजम देखें आसियान के दरमियान जो है, तजारती हुजम 6.99 ट्रिलियन यानी तकरीबन रफली 7 ट्रिलियन चीनी आरएमबी यानी युआन के अंदर। अच्छा, तकरीबन ये बनता है 962.59 अरब अमेरिकी डॉलर, जो पिछले साल के मुताबिक 9% इजाफा हुआ है। अब यहां तक सर आपको नजर आ रहा है? आपका माइक बंद है, आप मेरे से गुफ्तगू नहीं कर पा रहे। सॉरी, नहीं मैं सिर्फ वो कह रहा हूँ 98 है, 962.98, ऑलमोस्ट हाँ, 900 तक। 962.98। अच्छा, अब यहां पर आप देखें चीन ने आसियान ममालिक को तकरीबन 3.02 ट्रिलियन युआन की बरामद की। अब युआन से समझ लेंगे इनको, इंडियंस को युआन समझ आता है ना सर? अगर युआन नहीं समझ आता तो आरएमबी तो समझ आता है, नहीं तो जी फिर जी। इनके लिए युआन ही समझ आएगा। वैसे युआन होता है, ये इनको समझ नहीं आता, इनके लिए वही है जो इनको समझ आ रहा है। अच्छा, पर इसके बाद जो 3.02 के हिसाब से जो युआन की बरामदात की और तकरीबन 12.3% इजाफा हुआ। अब आसियान मजबूत हो रहा है भाई।
सिर्फ इंतजार करो कि साथ जब मजबूत होगा हम 7 सिस्टर लेंगे तो फिर हम जश्न बलोचिस्तान में मनाएंगे, याद रखो तुम। अच्छा, अब आसियान ने चीन और फिर रॉ के ये जो यहाँ पे बैठे हुए होते हैं ना रा, ओ भाई जिन लोगों से तुम बात करते हो वो मुस्लिम लीग नून के, आप हमारे जा मोहिउद्दीन से बात करो, तुम्हें अंग्रेज वहां के अंग्रेज गोरे आकर के सुनते होते थे और कायदे आजम को चर्चिल सुना करता था। बातें कहां से सुनते हो और कहां से सीखते हो, और नेहरू की भी अंग्रेजी ठीक ही थी वैसे। अच्छा, अब जो आसियान से चीन ने तकरीबन 2 इशारे, अच्छा एंग्लो इंडियन ये जो एंग्लो ब्रिटेन और एंग्लो इंडियन अंग्रेजी है ना जिसमें हमको मजे आई डोंट नो। अच्छा, पर आसियान ने जो चीन को तकरीबन 2.07 ट्रिलियन युआन की दरामद की, जो पिछली दफा से 5.4% इजाफा है। अच्छा, अब आप ये मुझसे पूछ रहे होंगे, अब हम आ जाते हैं सर 2024 की तरफ। चीन के लिए जो आसियान के अंदर सबसे बड़े तजारती शराकतदार है वो वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया थे। अब इंडोनेशिया में भी आप मुसलमानों, और मलेशिया और इंडोनेशिया में पाकिस्तानी जैसे मुसलमान नहीं है, मजबूत मुसलमान है, और मुसलमानों की तरक्की तुम देखते जाओ क्या होगी। और 30 करोड़ तो खाली मुसलमान इंडिया के अंदर है। अब तुम अभी हाथ तो लगाना उनकी गर्दनों को, तो तुम्हारे हाथ काट देंगे। डॉक्टर साहब वो कल हम टेकअप करेंगे वो औकाफ बिल जो है वहां पे जो पास हुआ है, एक्ट पास जो हुआ है, उसके बाद जो लेकिन उससे पहले इनको ट्रेलर तो दिखा दो कि बाद में इनके साथ जो होगा क्या। है, औकाफ बिल को पास हो लेने दे, 7 सिस्टर तो इनके हाथ से गई। वो वहां तो पहले ही इन्होंने मुजरा अपने घर में करना है या बाहर आके करेंगे? पहले तमाशा लग गया वहां पे, देखिए तो सही। वो कल टेकअप करते हैं, कल ये औकाफ वाला मामला टेकअप करते हैं। चले वो तो स्टेट बाद में बात करें। मेरा तो सवाल इतना था कि ये खुशी में मुजरा जो है वो इंडिया में ही करेंगे या इंडिया से बाहर करेंगे, ये तो खैर उनकी प्रेरोगेटिव है, जहां चाहें वो। या फिर इस तरह करेंगे कि मतलब वो क्या नाम है, दोनों हाथों में हम अरबी अंदाज में कर लेते हैं और इसमें जो है ना वो जयशंकर की टाई को यूं यूं करके करेंगे, क्या ख्याल? ये भी बेहतर है। अच्छा, अब चीन और वियतनाम की तिजारत देखें, 24.1% इजाफा हुआ है, और मलेशिया तजारती हुजम में 13.7। अच्छा, आपने बिल्कुल दरमियान में नहीं भूलना 9-लाइन। 9-लाइन इनके लिए बहुत बड़ा क्रिटिकल था। उन मुल्कों ने इनको बुलाया जब प्रेसिडेंट शी का इस्तकबाल किया, इस्तकबाल। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात फिर बेहतर होंगे जब हमारा ये जो मोदी का बेटा नवाज शरीफ है ये हमारी जान छोड़ेगा। मोदी का पुत्र नवाज शरीफ साड़ी जान छड़ेगा। ये कटोरे के मुंह वाला, ये कशकोल के मुंह वाला, ये अजाब हमारी जान छूटेंगे। ये इंडिया की मुसीबतें हमारे पास आई थी। मैं तो सिखों को कह रहा हूं यार, इतने सारे मुसलमान मारे थे ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ थोड़े ਉਹਦੇ सा ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਟੈਂਡ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ सत्यनामो करता परख निर्भव निर्वैर अकार मूरत जूनी सैबन गुरु प्रसाद, और फिर इसको मारते। अच्छा, बहरहाल अब ये जो मुसीबत इधर इन्होंने जाती उमरा की दी है, वो जाती उमरा इंडिया में था, एक जाती उमरा इधर से हम मुसीबत ले आए, ये हमारी जिंदगी का अजाब है। अब लेकिन चीन के साथ हमारे दोबारा ताल्लुकात होंगे, फ्लैगशिप नहीं, प्रोजेक्ट होगा, हम टॉप प्रायोरिटी पे आएंगे, ये लिखो। वो सारी मिस्ट्री अनलॉक हो गई है। बलूचिस्तान में क्या तमाशा इन्होंने लगाया है सर, वो कल एक आर्टिकल भी लिखा है, उसके ऊपर भी बहुत ले दे कर रहे हैं। सारी कहानी सुनाई है कि इनको कैसे इतनी स्पेस दी अमेरिका ने 9/11 के बाद, और पाकिस्तान के साथ क्या किया, तमाशा लगा के रखा। हमें अंदाजा नहीं है कि हमारी आंखें नहीं खुली कि हम ये यहाँ पे क्या होता रहा है।